मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम खुद को बचाने के लिए कर रहे हो। समझते क्या तुम अपने आपको? ये तमाशा करके क्या प्रूव करना चाहती हो? ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी तो मंगनी हुई भी थी, तुमने उस बेचारी को धोखा दिया, मुझसे शादी कर ली। ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, मुझे सबके सामने बिना सवाल के बिठा दिया। ये बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल ऐश के जो एक टॉक्सिक ड्रामा बनता चला जा रहा है। आप में से कौन कौन ये समझता है कि ड्रामा लोगों के लिए बड़ा इरिटेटिंग हो गया है, और इस ड्रामे में खास तौर पे जो एक कैरेक्टर है एमन का, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक हो चला है। लोग उस कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो उस कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहा है? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इनफैक्ट ये ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा जान थी, बहुत अच्छा इसे लेकर चले थे, एक फ्लो बहुत अच्छा था ये कहना चाहिए। और जितने भी इसमें कैरेक्टर थे वो सारे बड़ी उनकी अच्छी अलाइनमेंट थी स्टोरी के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, और ड्रामा भी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो चला था। लेकिन अब जो है कुछ प्रीवियस एपिसोड से इस ड्रामे की रैंकिंग भी कम होती जा रही है और इसकी व्यूअरशिप भी कम होती जा रही है। लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, और ये स्टोरी कहाँ तक पहुँचेगी, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, एमन की अगर हम बात करें तो ये जो एक कैरेक्टर है लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगा है। लोग ये समझ रहे हैं कि यार इस कैरेक्टर को आखिर कौन सी ऐसी मेडिसिन दी जा रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की मेमोरी से रिकॉल नहीं करने दी जा रही है। बाकी उससे पहले की तमाम चीजें उसे याद है, उसके बाद की तमाम चीजें याद है, लेकिन सिर्फ जो इसके साथ कोई मेरा ख्याल है 25-30 मिनट का इंसिडेंट हुआ था वो इसे याद नहीं है, जो कि शहरोज ने किया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे हकायक हैं जो मैं भी आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन ये ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही जबरदस्त चला था। नो डाउट स्टार्ट इसका बहुत अच्छा था। तमाम कैरेक्टर्स की अलाइनमेंट इतनी सुपर डुपर थी, लोग ये समझ रहे हैं कि ड्रामा जो है बॉक्स ऑफिस को जाकर हिट करेगा और सुपर डुपर एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनेगा। लेकिन अभी शायद कुछ हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये ड्रामा उस वक्त से अपनी व्यूअरशिप कम होने लगी जब से इसके ये पुलिस और थाने के चक्कर शुरू हुए, जब से एमन की मेमोरी लूज हुई है, उसके बाद से सारा कुछ होने लगा है। अच्छा, अभी हम एक एक करके तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं कि अभी जो एपिसोड आई है उसमें क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमन की। तो एमन को ऐसा लगता है कि इसको कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन दे रहा है ये डॉक्टर जो कि तमाम मेमोरी को रिकॉल कर ले, लेकिन सिर्फ शहरोज वाला जो इंसिडेंट है वो इसे याद नहीं आए। अच्छा, आप ये देखें कि इसे वो तमाम चीजें याद आ रही है। मैडम आफिया से बात कर रही है तो इसे ये याद है मैडम आफिया ने इसे जॉब दी थी और उसके बाद जो है जॉब करते करते यहाँ तक पहुंची है। उसने ये बात भी इस चीज को एडमिट किया है इस एपिसोड में। दूसरी बात ये, जब अभी इसका हमने रिसेप्शन देखा, उस रिसेप्शन में जो आतिका आई थी और आकर उसने यही बताया कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर माहिन थी और माहिन मैम की एंगेजमेंट हो रही थी, बट यू आर सो लकी। अब उसे सिर्फ आतिका के एक बार कहने पे वो माहिन याद आ गई कि हाँ भाई उसकी एंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद उसे वहां तक याद आ रहा है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया, और उसके बाद शहरोज की शक्ल भी देख ली। दूसरी बात, उसे यहाँ तक ये बात याद आ रही है कि जब उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद जब वो बेहोश हुई है या होने वाली थी, तो उससे पहले आकर इसी राहिम ने उससे पूछा कि एमन तुम्हें क्या हुआ, एमन आर यू ओके, जो कुछ पूछना था उसने पूछा। यहाँ तक की बातें याद आ गई। इसके बाद जो फेडअप हो गए उसे कुछ भी याद नहीं रहा। लेकिन थोड़ा सा अगर वो 2 मिनट पहले जाए तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये इसे वो तमाम बातें याद आ रही हैं कि ये कहाँ से चली, कैसे इसकी शादी हुई है, क्या कुछ हुआ है। फिर इसका जो सो कॉल्ड एक मंगेतर भी रहा है जो कि अभी थाने में बंद है, जेल में, तो उसके बारे में सारी बातें याद है कि बेकसूर है, इसने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है वो राहिम अली नवाज ने किया। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ पर एक बार सिर्फ आतिका ने आकर माहिन का नाम लिया, इसे पूरा सीन जो है ना रिवाइंड होकर याद आ गया। सारा कुछ जो है इसी तरह उसे सेम जो कुछ हुआ था वो सारी चीजें उसको रिवाइंड हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद जो है थ्रो बैक, यहाँ पर वो जाने की कोशिश नहीं कर रही है, या शायद उसने बात समझने की कोशिश नहीं की राहिम की। राहिम उसे उन तमाम जगहों पर लेकर गया जहां जहां उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी। वहां उसने बार बार बताया कि भाई मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ शहरोज ने किया है। अब अगर उसे ये बात याद आ रही है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि जब वो जॉब करने गई थी और जॉब से लेकर जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बिटवीन शहरोज ने उसे कितनी बार जो है वो ट्रैप करने की कोशिश की, कितनी बार उसे तंग करने की कोशिश की, हरेस करने की कोशिश की, और वो सारा कुछ उसे याद नहीं आ रहा है। भाई ये भी तो याद करो एमन साहिबा कि आखिर आपके साथ ऐसा जो है बिगिनिंग किसने की थी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी आप वो याद करने की कोशिश नहीं कर रही, आप सीधा सीधा जो है राहिम को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रही हो। तो यहाँ पर तो ये एमन की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं राहिम की कि राहिम जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा, राहिम की अगर हम बात करें तो ये ड्रामा अगर अभी तक चल रहा है, लोग इसे देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सिर्फ राहिम की वजह से ही देख रहे हैं।
अगर राहिम का कैरेक्टर इसमें से हटा दिया जाए तो इस ड्रामे को कोई भी नहीं देखेगा। ये मेरा ट्रस्ट है इस स्टोरी के ऊपर, इस स्क्रिप्ट के ऊपर, कि अगर इस ड्रामे से आप राहिम को हटा दें तो इसे कोई 1 या 2 लोग भी नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तक राहिम ने जो एक्टिंग की है वो सुपर डुपर हिट जा रही है और अभी तक वो जो कुछ कर रहा है अपनी एफर्ट से ड्रामे को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो राहिम को मैं कहीं भी ब्लेम नहीं करूंगा कि किसी भी जगह वो हमें गलत नजर आया हो। इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो फारूक साहब मामू हैं, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा जा रहा है, उनको भी हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, शहरोज भी अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसे जो कुछ करना चाहिए वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें अब जो अली नवाज है, तो अली नवाज जो है वो कहीं ना कहीं मुझे कसूरवार नजर आ रहे हैं। वो कैसे हो मैं आपको अब बताता हूँ। अच्छा भाई, अली नवाज साहब को राहिम के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है, बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। वो इस बात को हर जगह बताते चले आए हैं और लोगों को यही कहा है कि राहिम जो है मेरा प्राउड है, और राहिम के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि सारा बिजनेस उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। अब जब एक इतना ट्रस्ट वर्दी बंदा आपके साथ मौजूद है और वो आपको ये बता रहा है कि भाई अब्बा जान ये सब मैंने नहीं किया है, बल्कि सारा कुछ एक प्लान के तहत किया गया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सारा कुछ शहरोज ने किया है। अब शहरोज जैसा बंदा जिस घर में हो उसके कैरेक्टर के ऊपर शक करना जरूर बनता है, और अगर इतना कोई सेंसिबल बंदा इस तरह की बात करे तो वहां पर शक जरूर किया जा सकता है और उस शक की बुनियाद पर उसके जो है हकायक तक पहुंचा जा सकता है, जो कि अभी तक ये अली नवाज साहब नहीं कर रहे। और उल्टा राहिम को डांट रहे, किसी जगह ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा जान छिड़कते हैं राहिम के ऊपर, और कहीं पर इतना सुतेला बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि सारी इग्नोरेंस सिर्फ और सिर्फ राहिम के लिए ये। और उसके बाद अली नवाज का कैरेक्टर यहाँ पर हमें खुद मशकूक होता हुआ नजर आता है। अच्छा जी, इस ड्रामे की हम मेन विलन की बात करें मैडम आफिया की, तो मैडम आफिया जो है उनका कैरेक्टर भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं हमें समझ में आ रहा है। वो एक पल में तो जाकर एमन से इतना ज्यादा इरिटेटिंग डिस्कशन करती हैं और उसके बाद जो है कोई लड़ाई वाली एक सिचुएशन पैदा हो जाती है और फिर उसे जो है तंज और ताने देकर चली जाती हैं। डाइनिंग टेबल पर भी उन्हें एमन को तंज कर रही होती हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद जब उसके बाद शहरोज को बताती है कि एमन जो हमारे घर आ गई है, राहिम ने उससे शादी कर ली है, फिर वो एक ऐसा स्टूपिड सा बेटा जो कि एक कैरेक्टरलेस बंदा है, वो अपनी अम्मा को मशवरा दे रहा है कि आप अब एक काम करें कि उसकी मेडिसिन कंटिन्यू करें, उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप करें और आप जो उससे जानने की कोशिश करें कि बिल आखिर वो हमारे घर में आई क्यों है। तो एक स्टूपिड से बेटे की स्टूपिड से एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए वो उसकी मेडिसिन भी लेकर आ गए और उससे बहुत अच्छा बिहेवियर भी करना शुरू किए एट द सेकेंड मोमेंट। पहले दिखाया गया लड़ाई कर रही है और फिर ये दिखाया गया कि वो जो एक बहुत हम्बल खातून बन गई है और मेडिसिन भी दे रही है। अब एमन का इम्तिहान यहाँ पर है कि वो इस मेडिसिन को यूज करती है या नहीं करती है। भैया सारी लड़ाइयां तो तुम राहिम से कर रही हो, राहिम को ब्लेम कर रही हो, राहिम को बोल रही हो, लेकिन यहाँ पर अब तुम्हारी अकल की बात आएगी कि तुम मैडम आफिया की लाई हुई मेडिसिन क्यों यूज करोगी। और मैडम आफिया ये कह रही है जब तुम्हें कि अब तुम्हें राहिम को बताने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हें मेडिसिन यूज नहीं करने देगा। अब एक बंदा जो सुबह आपसे लड़के गया हो, शाम में आपके लिए मेडिसिन ला रहा हो, तो ये आपका राइट बनता है कि आप उस मेडिसिन के बारे में पूछें, मालूम करें कि आखिर ये मेडिसिन मुझे क्यों दे रही हैं और इनको किसने बताया कि ये मेडिसिन मैं यूज करती रही हूँ, मैं ही यूज करती हूँ, और आप लेकर क्यों आई है। मुझे जरूरत होगी मैं खुद ले लूंगी, मैं राहिम से मंगवा लूंगी, अपने घर वालों से मंगवा लूंगी, और आप होती कौन है मेरे घर में इतनी बड़ी हैंडसम अमाउंट देने वाली। फिर आप बार बार मुझे आकर यही कह रही है कि तुम्हें राहिम अली नवाज का नाम लेना है, तुम्हें ये करना है। एटलीस्ट ये सारी बातें जब तुम्हें याद हैं एमन साहिबा, तो तुम मैडम आफिया से खुद को अलग करो और यही सोचो कि राहिम अगर तुम्हें सारी हकीकत बता चुका है कि वो जो है कि एडॉप्टेड सन है इन दोनों का, अली नवाज का और आफिया का, तो उसके साथ कुछ ना कुछ सुतेलापन का सलूक ये जरूर करेंगे। तो वो अपना सुतेलापन यहाँ पर राहिम को जरूर दिखा रही है और ये बात सोचनी चाहिए एमन को। वैसे अगर हम आने वाली एपिसोड की बात करें तो उसमें भी अभी कुछ खास नहीं दिखाया जाने वाला है। उसमें भी अभी इसी तरह दिखाया जाना है कि ये मेडिसिन यूज करेगी। स्टुपिडिटी जो है ना अभी वो दिखाई जानी है आपको कि ये मैडम आफिया की लाई हुई मेडिसिन को यूज करेगी, इसे चक्कर आएंगे, अभी भी इसकी जो मेमोरी है वहीं पर स्टक रहेगी कि जो शहरोज ने किया उससे पहले की मेमोरी से रिकॉल होती रहेगी, उसके बाद की तमाम चीजें याद होंगी, लेकिन जो ये आधे एक घंटे का इसके साथ इंसिडेंट था ये इसे याद नहीं आएगा। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी स्पेसिफिक टाइम को जो है उसने फ्रीज कर दिया कि यहाँ पर इसे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, और इसी तरह का जो है वो ये ड्रामा भी चलना है कुछ एपिसोड्स। तो लोग जो है इरिटेट होने लगे हैं। तो मैं यही कहूँगा इन ड्रामा मेकर्स से कि अगर इस तरह का कोई ड्रामा बनाना हो तो ये सोच लिया कीजिए कि ये जो है अब 2025 शुरू हो चुका है और लोग जो है ना बहुत सेंसिबल हो चुके हैं ड्रामास के बारे में, लोगों को बहुत ज़्यादा
अवेयरनेस हो चुकी है कि किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी को कितनी जल्दी जो है रैपिडली चेंज होना चाहिए और क्या कुछ दिखाया जाना चाहिए। इतना स्लो का दौर नहीं है, तो इस वजह से जो है ना अपने ड्रामे को थोड़ा सा फास्ट करें और स्टोरी को जो वहीं लेकर जाए। वरना अगर मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर राहिम इस ड्रामे में नहीं होता तो शायद इस ड्रामे को लोग देखते भी नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर आप ये समझते हैं कि राहिम की जैसे ड्रामा चल रहा है तो आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।